10वीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय मुखर्जी पुनः केंद्रीय विद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं वात्सल्य सम्राट सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के 4 पद जो लिए गए हैं सूरसागर ग्रंथ से, आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित है और 2 पद हम पढ़ चुके हैं। आप तीसरे पद के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो हम पढ़ रहे थे कि श्री कृष्ण को उल्हाना देती हुई गोपियां उद्धव के माध्यम से संदेश देती हैं। तो अब कहती हैं, पंक्तियां देखिए। हमारे हरिहारी लेकी लकरी, हमारे हरिहार लेकी लकरी। देखिए ये टेक पंक्तियां हैं, इसको कहते हैं टेक। टेक मतलब इसी पर सारी पंक्तियां आधारित हैं, टेक ले रही हैं। तो यहां पर गोपी कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी, हारिल नाम की एक पक्षी होती है, हारिल पक्षी जिस प्रकार अपने संबल के लिए यानी कि अपने सहारे के लिए एक लकड़ी को पैरों में दबाकर रखती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि हारिल चिड़िया जो है वह जब उड़ती है आकाश में तो अपने पाँव में एक लकड़ी को दबा के उड़ती है। उसे ऐसा लगता है कि आसमान में अगर वो उड़ रहा है या उड़ रही है तो अपने संतुलन को बनाए रख सकती है, इसलिए वह एक पैर में एक लकड़ी दबा के रखती है। तो गोपियां कहती हैं कि हरि, हरि मतलब भगवान, हमारे मतलब हमारी। तो हरि जो है वो हमारी हारिल की लकड़ी है, यानी कि हारिल चिड़िया की जिस तरह एक लकड़ी रखती है हारिल चिड़ियाएं, उसी प्रकार हमारे लिए भी हरि यानी कृष्ण लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर मतलब हृदय, मन क्रम बचन नंद नंदन यह दृढ़ करी पकड़ी हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यहां पर गोपियां कहती हैं मन क्रम वचन, मन कर्म और वाणी से हम नंद नंदन उर यानी कृष्ण को, नंद मतलब कृष्ण के पिताजी हैं नंद, उन्हीं का नंदन यानी श्री कृष्ण, उनको अपने उर में बसा लिया है, अपने हृदय में बसा लिया है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और उनको दृढ़ता से पकड़ी हुई है, यानी गोपियां कहती हैं अब उन्हें हम लोग छोड़ नहीं सकते, और यही हमारी दृढ़ता है। आगे कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी हमारे हरिहारिल की लकड़ी। यहां पर कहती है जागते, जागत यानी जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न, स्वप्न मतलब आप जानती हैं सपना, स्वप्न में, दिवस दिन, निशी रात, यानी सोते जागते दिन रात हम कान्ह कान्ह, कान्ह कान्ह मतलब कृष्ण कृष्ण का जाप कर रही है। यानी जब से मथुरा आ गए हैं गोकुल छोड़कर श्री कृष्ण, गोपियां लगातार सोते जागते उन्हीं का जाप कर रही। और आगे गोपी कहती है, सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सौ
करवी ककरी हमारे हरिहारिल की लकरी। यहां पर गोपी कह रही हैं कि अब लगता है कि योग संदेश को सुन करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कड़वी ककड़ी को देख करके इंसान बिल्कुल खाना नहीं चाहता, उसी प्रकार गोपियां भी योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान मानती हैं। प्रेम मार्ग में गोपियां इतना दूर तक अग्रसर हो चुकी हैं कि वहां से वापस आना अब उनके लिए संभव नहीं है। तो कड़वी ककड़ी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऐसों यानी उपमा अलंकार यहां से शुरू होता है। ज्यों, ऐसों, ज्यों, कड़वी ककड़ी, ये संपूर्ण पंक्ति में उपमा अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति जहां पर है वहां पर अनुप्रास है। आगे देखिए, सोतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी हमारे हरिहारिल की लकरी। आप कहती हैं सोतों, सूतों व्याधि हमको ले आए। अब उद्धव, तुम हमारे लिए यह व्याधि कहां से ले आए? व्याधि मतलब योग को बीमार के रूप में, यानी कि एक बीमारी के रूप में गोपियां मानती हैं कि यह एक तरह का डिजीज है। ये तुम हमको क्यों सुना रहे हो? यह तो सूर तिन्हि लो सौंपो, जिनके मन चकरी उधो, तुम हो अति बड़भागी। अब गोपियां कहती हैं यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो, यानी अब ये योग का जो संदेश है ना, तुम उनको ले जा करके सौंप दो, दे दो कि जिनका मन चक्री है, जिनका मन डोल रहा है, यानी कृष्ण प्रेम में हम एक निष्ठ हो चुकी हैं। अब कृष्ण को छोड़कर और कोई हमारा मार्ग नहीं है, और कृष्ण तक पहुंचने का हमारा एक ही मार्ग है, वो है प्रेम मार्ग। गोपी का अर्थ ही होता है सभी इंद्रियों द्वारा कृष्ण रस का पान करना। गोपी का अर्थ ही यही है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि हम समस्त इंद्रियों के माध्यम से, यानी आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा, त्वचा, सबके माध्यम से कृष्ण रस का पान कर रही हैं, और उन तक पहुंचने का मार्ग हमारा प्रेम मार्ग है। अब हम योग को अपना नहीं सकते। अगला पद देखते हैं, चौथा और अंतिम पद। अब इसकी टेक पंक्तियां हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब जो है गोपियां कहती हैं, श्री कृष्ण को उलाहना दे रही हैं। देखिए यहां पर हम कहते हैं उपालंभ, साहित्यिक भाषा में इसको उपालंभ कहा जाता है। यानी अब गोपी कहती है कि क्या श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़कर आ गए क्या? यानी यहां पर तो बड़ी प्रेम की बातें क्या करते थे, और अब राजनीति की भाषा बोलने लगे। मथुरा जाकर के राजा क्या हो गए श्री कृष्ण, अब वो राजनीति की भाषा करने लगे, हमारे पास वार्ता लेकर के आ गए। समझी बात कहत मधुकर के, एक अति चतुर हुते। यहां पर गोपियां कहती हैं कि अब लगता है कि आप समझ बूझ करके मधुकर की भाषा, यानी कि जो भ्रमर है, आप वहां पर
भ्रमर उनको दिख जाता है, जो काला रंग का जो भ्रमर है वो दिख जाता है। इसीलिए यहां पर गोपियां कह रही हैं कि लगता है कि ये जो काला भौरा है ना, यह लगता है समाचार लेने के लिए आया है। यानी श्री कृष्ण के रूप में भ्रमर को देखने लगती है गोपियां और कहते हैं लगता है यही समाचार लेने आया है। अब आगे देखिए, एक अति चतुर हुते पहिले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। यहां पर गोपियां कह रही हैं कि पहले से तो श्री कृष्ण चतुर थे ही, अब लगता है मथुरा में जाकर के गुरु के पास उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है और हमें राजनीति की बात समझा रहे हैं। आगे देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जोन की, जोग संदेश पठाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। यहां पर गोपियां कहती हैं कि हमको मालूम है कि वो बहुत बुद्धिमान है, यानी श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने जोग का संदेश भेजा, जबकि उन्हें मालूम है कि हम उनसे प्रेम करती हैं हम लोग, तो वो हमारे लिए जो है योग का संदेश भेज रहे हैं। आप उद्धव से कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। गोपियां कहती है हे उद्धव, पहले श्री कृष्ण बहुत हितकारी थे, जो कि दूसरों के हित के लिए यानी दूसरों के उपकार के लिए हमेशा आगे पीछे डोलते रहते थे, यानी कि आगे पीछे जाते रहते थे। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जूहुते चुराए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। यहां पर गोपियां कह रही हैं क्या अब लगता है कि उनका भी मन घूम गया है, यानी कि मन फेर लिया उन्होंने हमसे। पहले जिस प्रकार वे हित की बात करते थे, परोपकार की बात करते थे, लगता है राजा बनकर वह भी भूल गए। अब वे बिल्कुल चतुर हो गए हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, अब खुद जी चुरा रहे हैं। आगे कहती हैं, ते क्यों अनिति करें आपून, जे और अनिति छुड़ाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। यहां पर गोपियां कह रही हैं कि ते क्यों, यानी वे, ते का मतलब वे क्यों अनीति कर रहे हैं अपने, आपुन मतलब अपने, यानी यहां पर गोपियां कह रही हैं कि अपने आप वे अनीति क्यों कर रहे हैं। जो दूसरों की अनीति को छुड़वाते हैं, माने अनीति कार्य से उनको विमुक्त करते हैं दूसरे लोगों को, वो खुद से अनीति कर रहे हैं, यानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। राज धर्म तो ये ही सुर, जो प्रजा अनहित सताए, उद्धव तुम होती बड़ भागी। यहां पर कह रही हैं गोपियां कि राज धर्म तो यही सुर, यानी सूरदास के माध्यम से कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है जो प्रजा हित ना ही सताए, जो प्रजा का हित करे और उन्हें परेशान
न करें।